ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जानने वाला है। इसलिए जो दिल्ली के अंदर मैंने देखा और जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूं, ये सब लोग जानते हैं, मैंने संघर्ष किया है, मैंने लड़ाई लड़ी है और मैंने एक मुस्तकबिल देखा था कि आने वाले वक्त में बदलाव जम्मू कश्मीर के अंदर भी आएगा। और मैं जानता था चाहे यूटी हो, चाहे कोई भी हो, काम करने के लिए आपको सोच होनी चाहिए और नीयत होनी चाहिए। आपकी नीयत में भी खोट है और जम्मू कश्मीर की बदहाली को निकालने की भी कोशिश आपने नहीं की, वरना 9 महीने बीत जाते हैं और आप कोई भी फैसला नहीं ले पा रहे। अरे मुझे याद है जब आंदोलन दिल्ली के अंदर हुआ था, 49 दिन की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल ने कुर्सी को छोड़। यह फर्क है केजरीवाल में, यह फर्क है आम आदमी पार्टी। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बदलाव आए, लेकिन वो बदलाव तलवे चाटने से नहीं आएगा, अपनी चुप्पी और खामोशी से नहीं आएगा, अपने घरों को बचाने से नहीं आएगा और इनके घरों को आबाद बनाने से नहीं आएगा। यह लड़ाई हमें मुल्क के लिए और लोगों के लिए लड़नी पड़ेगी। लेकिन जिस लड़ाई को आप लोग लड़कर नहीं जीतना चाहते हैं, ये लड़ाई अगर नहीं लड़ेंगे तो यहां की आवाम बदहाली, बदअमनी और ये जो हालात हैं, इनसे कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। मैंने ये फैसला इसलिए लिया कि अगर आप अपने किए हुए वादे लोगों के लिए पूरा नहीं कर पा रहे हैं, आप इनके खिलाफ मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, तो यकीन जानिए महराज आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट दिया और वो केजरीवाल सरकार में होने के बावजूद, मुख्यमंत्री होने के बावजूद 2 साल जेल की सलाखों के पीछे जाता है, लेकिन हिम्मत नहीं हारता है और अवाम के लिए नहीं, देश के मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ, इनकी सोच के खिलाफ, आरएसएस की सोच के खिलाफ लड़ता रहा और आज भी लड़ रहा है। और मिलकर हम लड़ेंगे और इस देश को बेहतर मुस्तकबिल देंगे। यह हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन घरों को बचाने के लिए आप लोगों का गला घोंटने में कोई भी कसर नहीं रख रहे हैं। अगर आपने कभी बात की होती, आपने प्रोटेस्ट किया होता, आपने कहीं कुछ किया होता, तो हम मान लेते। बातचीत से भाजपा कौन मानेगी? अरे ये भाजपा के लोग, इनसे आप उम्मीद कर रहे हैं? जिन लोगों ने एलजी को लाद दिया और उसको पावर्स दे दी और इसलिए कि वो हमसे पहले ट्रांसफर कर ले। मैंने कहा आपको कि सरकार में बैठे हो, आप यहां पर ट्रांसफरें कीजिए। आपने ट्रांसफर की ही नहीं और तब तक एलजी ने ट्रांसफरें कर दी। अरे आपने मंत्रालय किसी को नहीं दिया। एक एक मंत्री को आपने इतने इदारे दे दिए जो वो निभा नहीं पा रहे। जहां एक एक डिपार्टमेंट का एक एक मंत्री हुआ करता था, वहां आपने मंत्री पूरे नहीं बनाए। अगर आपने मंत्री पूरे बनाए होते तो शायद कुछ काम हो गए होते। ना आप मंत्री को बना रहे हैं, ना आप सरकार चला पा रहे हो, तो 9 महीने का ये जो हुआ है, ये हिसाब कौन देगा इन लोगों का? ना आप जनता की बेहतरी करवा पा रहे। अरे मोदी के साथ याराना लगाना है तो लगाकर अवाम की बेहतरी तो कर लीजिए, लेकिन मोदी आपके साथ ना आपकी बात मानेगा और ना वो मानता है। उसे मनवाना पड़ता है और वो मानेगा तब जब हम लोग उसके खिलाफ लड़ते। जैसे अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर उसे मनाया और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते होंगे। यूटी दिल्ली भी थी, यूटी जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन अब ये रोना हम कब तक रोएं? जब तक सालों के साल बीत जाए। अरे कल को ये बोलेंगे एनसी को उठ के आ जाओ, हमारे साथ सरकार बनाओ, तो ये चले जाएंगे। अरे भेड़ बकरियों की तरह हमें भी ले लेंगे। फिर क्या करेंगे? जो दिल्ली का हाल है, बदहाली में देखना नहीं चाहता हूं और सत्ता में इसलिए नहीं बैठना चाहता हूं कि आवाम का मुस्तकबिल ना हो और हम कुर्सियों पर बैठे। ये महराज कभी न देखा है और न देखना चाहेगा। मैं मुस्तकबिल आवाम का देखना चाहता हूं, इस मुल्क की बेहतरी चाहता हूं, इस स्टेट की बेहतरी चाहता हूं, जिसके लिए एनसी की सरकार फेल होगी। किसी भी लीडर ने कभी भी कोशिश नहीं की, आंदोलन किया होता, प्रोटेस्ट किए होते, दुनिया को बताया होता कि झूठा वादा किया, कोई नहीं। यहां तक कि एलजी के खाने की दावत को कबूल किया, लेकिन उसे इग्नोर नहीं कर पाए। अरे नहीं जाना था हमने उसकी दावत पे, जिस आदमी ने हमारे सरकार होने से पहले ट्रांसफरें कर दी। आज उन्होंने एक ट्रांसफर कर दी, उन्होंने दूसरी ट्रांसफर कर दी। अरे उन्होंने देख लिया ये कुछ कर नहीं सकते। अरे हमें आवाम ने ताकत दी है, आवाम की ताकत से बड़ा एलजी नहीं है, मोदी नहीं है। आवाम के जज्बात के साथ सरकार खिलवाड़ नहीं कर सकती है, चाहे सेंटर की हो चाहे एलजी हो।
यहां की चुनी हुई सरकार को मौका मिला है काम करने का। और अगर आपको ये बात मेरी अच्छी नहीं लग रही है तो दिल्ली की यूटी देख लीजिए और दिल्ली का मुख्यमंत्री देख लीजिए, जो मोदी के सामने झुका नहीं, लड़ा और जीता और उसने दिल्ली बदली है। और अगर आपको स्कूल बदलने के लिए स्टेट चाहिए तो यूटी के अंदर ये चीजें हो सकती थी, ऐसा नहीं है। हमने भी यही चाहा कि स्कूल बेहतर बने। अब यूटी स्टेट किस लिए लाना चाहते? अरे यूटी के अंदर हमने स्कूल बदले, यूटी के अंदर हमने हेल्थ का निजाम बेहतर किया और 5 साल के अंदर हमने ये सारी चीजें दिल्ली के लोगों को दी। क्या महराज मलिक बेवकूफ था जो दिल्ली जाता, जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा होता और आम आदमी की सोच के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव लड़ता और पहली सीट लेकर आता? और आज जम्मू कश्मीर नहीं, पूरा देश जानता है, क्योंकि हमारी सोच सही है, लोगों के हित में है। और आप लोगों के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आप लड़ना ही नहीं चाहते हो, आपको आंच भी ना आए। अरे वो केजरीवाल जो 2 साल जेल गया वो, लड़ा वो, झुका नहीं। हम छीन कर लेने वाले हैं, तलवे चाट कर लेने वाले नहीं हैं। और ये आने वाले कल में हम बताएंगे कि कौन कौन सी गलतियां हुई है। मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चुपचाप तमाशा देखता रहूं। और उस तमाशे का हिस्सा लोग भी बने, जम्मू कश्मीर के अवाम बने, जिस अवाम ने मैंडेट दिया है। और उनको क्या जवाब दोगे? हाँ जी, यहां पर एलजी है, यहां पर मोदी नहीं मानता है। अरे मोदी बाद में देख लेंगे, पहले यूटी के अंदर काम तो करके दिखाते, छोटे छोटे काम तो होते। हमारी गलियां, नालियां, स्कूल, हॉस्टल, इनकी तो बात होती, जो सारा इनके पास तामझाम पड़ा था। लेकिन नहीं किए ये लोग, और नहीं करना चाहते। इसलिए जम्मू कश्मीर की आवाम को जागना पड़ेगा। अगर सरकार काम नहीं करती है, एलजी काम होने नहीं देता है, मोदी का शासन हम लोगों को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता है, तो हम आवाम अपना फैसला खुद करवाएंगे। करना क्या है? जो ब्यूरोक्रेट है उसे अच्छा काम करने के लिए तैयार करना है, क्योंकि कानून हर आदमी जानता है। इस देश का आईन हर आदमी जानता है, हर नागरिक जानता है, और हर ऑफिसर के बारे में, उसकी पोस्ट के बारे में जानता है कि इस ऑफिसर का क्या काम है। और उससे काम लेना भी अब आवाम को मिलकर सीखना पड़ेगा, क्योंकि जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं उनकी जुबान पर ताले लग जाते हैं, वो इनके खिलाफ बोल नहीं पाते। और बीजेपी के लोग काम ही नहीं करना चाहते। वो जाएंगे बड़े बड़े प्रोग्रामों में, बड़े बड़े पहाड़ी इलाकों में या मैदानी इलाकों में, रिबन काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आवाम के मसले की सुनवाई कहीं पर भी नहीं है। आवाम झूंझती है। चुनाव के वक्त नेताओं को गरीब चाहिए, लोग चाहिए जो उनके साथ चलें और वो भीड़ दिखाएं दुनिया को कि हमारे साथ इतने लोग हैं। और जब सत्ता में बैठ जाएं तो ब्यूरोक्रेट के साथ सट्टा गट्टा करके गरीबों का गला काटते हैं, जो महराज नहीं देख सकता। मैं आवाम का हिस्सा हूं, और उस आवाम के अंदर अगर आवाम का सौदा हो रहा है, उस सौदा को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। और बता दो उमर अब्दुल्ला को, बता दो फारूक अब्दुल्ला को कि तुम्हें मैंडेट मिला था भाजपा के खिलाफ लड़ने का, और अगर 9 महीने आपने मुंह नहीं खोला तो इसके लिए जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको नहीं चुना था, और उसका हिस्सा मैं भी हूं। अगर मैं एमएलए नहीं भी होता तो सवाल महराज पूछ लेता। मैंने कहा, मैंने दिन देखा, रात देखी, सुबह का इंतजार किया, शाम हुई, फिर सुबह हुई, लेकिन गरीब की बात होते हुए नहीं देखा। अब इंतजार की वो घड़ियां खत्म कर दी हमने। हम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेंगे, आवाम अपना मुस्तकबिल खुद लिखेगी। हमें हर आदमी को लीडर बनना पड़ेगा, किसी के भरोसे नहीं रहेंगे, क्योंकि इन लोगों को हमने भाजपा के खिलाफ वोट दिया था। हमने जम्मू कश्मीर के अंदर एक सरकार बनाई थी, लेकिन वही सरकार के लोग उनके साथ बैठकर सारी गप्पे उड़ा रहे, सब चीजें हो रही, लेकिन हम कहां जाएं? अरे वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, दुनिया को तमाशा दिखा रहे हैं, हमारी इनके साथ नहीं बनती। अगर नहीं बनती है तो हमें लड़ना पड़ेगा, चाहे कोर्ट का रुख करना पड़ेगा, चाहे सड़कों पे निकलना पड़ेगा। जब एनसी के लोग अवाम के मैंडेट की जिम्मेदारी उठाएंगे और उस जिम्मेदारी को ताकत बनाकर भाजपा के खिलाफ, मोदी के शासन के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, उसके अहंकार को तोड़ेंगे, तो महराज भी उनके साथ खड़ा दिखेगा। लेकिन अगर ये इनके साथ रहेंगे तो महराज इनके खिलाफ खड़ा होकर 9 महीने 10 महीने का हिसाब मांगेगा। और ये मेरा हक है,
मैं जब ऐवान के अंदर था तो मैंने भाजपा से सवाल किए थे। अब जब मुझे लगा था कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर बदहाली खत्म हो जाएगी, अमन यहां पर लाया जाएगा, तरक्की होगी, लेकिन 9 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। कोशिश भी इन लोगों ने नहीं की, कोशिश। अब किस वक्त का इंतजार है, महराज उस इंतजार का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर लड़ नहीं सकते हो तो बोलने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि ताकत आवाम ने दी थी, उस ताकत को तुमने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। आपने उस जज्बात के साथ खिलवाड़ किया जो ताकत आवाम ने दी थी। आप बेबस और लाचार उनके घुटनों के नीचे बैठ गए हो। क्या यह ताकत जम्मू कश्मीर की आवाम ने आपको दी थी? क्या आप उनके सामने गिड़गिड़ाएं? अरे नहीं। देख लीजिए, जिस केजरीवाल का तुम तमाशा बनाते थे, उसके इतिहास को उठाकर देख लीजिए। 10 साल के अंदर दिल्ली के अंदर काम किया, कैसे किया वो भी देख लेना। दिल्ली के अंदर गरीबों के बच्चे हों या अमीरों के बच्चे हों, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के काबिल थे और कैसा रिजल्ट लाया वो दिल्ली के स्कूलों से सीख लेते। मोहल्ला क्लिनिक खुला रहे, लोगों को क्या चाहिए? रोजगार आप दे नहीं सकते हो, वो तो मोदी ने भी नहीं दिया। 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, वो मोदी ने भी नहीं दी। सिर्फ इतना था कि ट्रांसपेरेंसी होती, करप्शन खत्म होती, बिजली का निजाम बेहतर होता, पानी का निजाम बेहतर होता।